हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11 का झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक का आईकॉम अकाउंटेंसी का मॉड्यूल टेस्ट पेपर देखने जा रहे हैं। अभी आप लोगों को पता है, जैसे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो अभी 12th में जस्ट गए हैं, उनको पता होगा कि आप लोग अभी जस्ट 11th का टर्म 1 का एग्जाम दे करके आए हैं और टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है। मॉड्यूल टेस्ट पेपर हमारे जैक काउंसिल की तरफ से आ चुका है। उसका आंसर्स कैसे हमको बनाना है, किस सीक्वेंस में बनाना है, क्या करना है, उन सभी चीजों को आज हम लोग समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्लास 11th का अकाउंटेंसी का देखने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा एग्जाम कितने देर का होगा, कितने क्वेश्चन का आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमारे बच्चे को यही नहीं पता अभी तक, क्योंकि काउंसिल की तरफ से बहुत कम कुछ ही क्लियर किया गया है। तो बच्चे काफी कंफ्यूज हैं कि हम किस तरह से एग्जाम लिखें, क्या करें, किस तरह से अपना तैयारी करें, कैसे प्रिपरेशन करें। डोंट वरी, कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप लोग को ये सारा वीडियो मिलेगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग पहला देख रहे हैं, पहला सेट 1 का, ठीक है, मॉड्यूल टेस्ट पेपर का पेपर 1 देख रहे हैं, पेपर 1 देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कितना टाइम मिलेगा। तो हम लोग को 1.5 घंटा टाइम मिलेगा। कितना घंटा टाइम मिलेगा? 1.5 घंटा टाइम मिलेगा क्लास 11 टर्म 2 के लिए। ठीक है, उसमें हम लोग को मिलेगा क्या? सबसे पहले हम लोग को सेट 1 मिलेगा, सॉरी सेट 1 बोल रहे हैं आप लोग को। सेक्शन 1, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 पार्ट में बांटा हुआ रहेगा क्वेश्चंस। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, चलिए आइए देखते हैं फिर से। तो आप लोगों का क्या रहेगा? सेक्शन 1, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में बटा रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रहेगा? तो रेड पेन से आप जितना देख रहे हैं वो सारा का सारा आप लोगों का थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा। आप लोगों को उसको याद करना है, क्वेश्चंस को बनाना है, सॉल्व करना है नहीं, आप लोगों को याद कर करके उसको लिखना है। ठीक है, सॉल्व नहीं करना। सॉल्व किस किस क्वेश्चन को करना है? जो ग्रीन पेन से है, जो ग्रीन पेन से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब कि अकाउंटेंसी के क्वेश्चन को सॉल्व करना। और जो रेड पेन से है वो सारा को क्या करना? आपको थ्योरेटिकल पार्ट है जो आपको आसानी से इंटरनेट पे गूगल करोगे तो आप लोग को सारा का आंसर मिल जाएगा, आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। जैसे सबसे बेस्ट बुक आप लोग उठा लो अपना एसके सिंह, शिक्षा सागर, डीके गोयल, ये सब सारे बुक में आप लोगों को एनसीईआरटी के कुछ बुक्स गूगल्स में, इंटरनेट पे आपको हर जगह अवेलेबल मिल जाएगा। तो उन सब बुक को आप बढ़िया से पढ़ोगे तो आपको थ्योरेटिकल जो पार्ट है उसमें आसानी से आंसर मिलता चला जाएगा। अब आप लोग का बात है कि सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे एक एक करके समझेंगे। तो सेक्शन ए में जितना भी क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन जो है हम लोग का, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, इसमें 1 से लेके 7 तक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही छोटा छोटा रहेगा, एक लाइन में लिखना है, ये 1 वर्ड में लिखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल आप लोग को मिलेगा। ठीक है, जो आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग के पास आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन। अब उसमें क्या करेंगे? हम लोग का पहला क्वेश्चन 8 नंबर है जो थ्योरेटिकल में है। ठीक है, मतलब सॉरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। फिर आप लोग का 11 नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, 12 नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, 13 नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसको हम लोग देखेंगे सेट 1। और फिर हम लोग का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या रहेगा? 15 नंबर, 17 नंबर और 18 नंबर। आप लोग का क्या है? ये सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। वेरी गुड, चलिए आइए देखते हैं। तो आज हम लोग 8 नंबर को पहले सॉल्व करते हैं, फिर 11 को, फिर 12 को, फिर 13 को। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग आपके पास अगर मॉड्यूल टेस्ट पेपर होगा तो आप उसे निकालिए, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। ठीक है, ऐसे हम डिस्क्रिप्शन में सारा क्वेश्चन को डाल देंगे। ठीक है, और मॉड्यूल टेस्ट पेपर का लिंक भी या फिर उसका पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप लोग देख सके, या फिर उसका लिंक जो होगा वो आप लोग को दे देंगे। ठीक है, जो ताकि आप लोग को इजीली मिल सके। ठीक है, चलिए सबसे पहला आप लोगों का क्या बोलता है? 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। यहां पे बोलता है 8 नंबर क्वेश्चन में कि एक मशीन को खरीदा गया है जिसका कीमत कितना है? 1,75,000,
75,000 खरीदा, उसका कीमत है, जो किस डेट में खरीदा गया, 1 जनवरी 2018 को। और उसके पीछे जो खर्च किया गया वो कितना खर्च किया गया है, 2500 रुपया, 25,000 रुपया इंस्टॉलेशन में, ठीक है। और उसका एस्टिमेटेड लाइफ कितना है, 5 साल है। और उसके बाद उसका एस्टिमेटेड लाइफ के बाद उसका स्क्रैप वैल्यू कितना मिलेगा, 10,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। अब इसका बताइए आप लोग, डिप्रिसिएशन का अमाउंट क्या निकलेगा और उसका रेट क्या निकलेगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा सा कुछ बात को समझा देते हैं, जो क्वेश्चन कहा उसके बाद फिर इसमें आते हैं, ठीक है। पहले क्या बोला है क्वेश्चन आपको, ये जो मशीन खरीदाया है, जो मशीन खरीदाया उसका कीमत कितना है, 1,75,000, 1,75,000 है, जो इजीली आप लोग को मिल चुका है, 1,75,000। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये किस डेट को खरीदाया है, 1 जैन 2018 को ये खरीदाया है, ठीक है, परचेस किया गया। और इसको इंस्टॉलेशन के लिए, किसके लिए, इंस्टॉलेशन के लिए कितना खर्च किया जा रहा है, इसके पीछे 25,000 रुपया खर्च किया जा रहा है। और जब इसका एस्टिमेटेड लाइफ कितना साल का बोल रहा है, इसका एस्टिमेटेड जो लाइफ बोला जा रहा है वो 5 इयर्स बोला जा रहा है। और 5 साल के बाद इसका जो स्क्रैप वैल्यू मिलेगा वो 10,000 रुपया मिलेगा। चलिए इस क्वेश्चन का सारा पार्ट हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं। और क्वेश्चन क्या बोला है, डिप्रिसिएशन बताइए कितना निकलेगा और उसका परसेंटेज बताइए कितना निकलेगा, ठीक है। इट्स ओके, जो बात बोला हम लोग लिखेंगे सारा चीज को। तो दोस्त समझो, हम लोग कुछ भी हम लोगों को मिलता है, कुछ भी लेते हैं या कुछ भी परचेस करते हैं, तो उसका हर एक चीज का एक उम्र है। हम इंसान का भी एक उम्र है कि हम 10 साल जिंदा रहेंगे, 20 साल जिंदा रहेंगे, 2 साल, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल। तो हर एक उम्र के बाद हम लोग को मरना है भाई। हम लोग का एक सीमित है कि इतना दिन के बाद हम लोग निकल देंगे भाई, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे एक मशीन जो खरीदे उसका एक एस्टिमेटेड लाइफ, इतना दिन चलेगा, उतना दिन के बाद वो मशीन खराब हो जाएगा, चलने लायक नहीं होगा। तो ये मशीन कितना में खरीदाया, 1,75,000 में खरीदाया, और वो 1 जनवरी 2018 को खरीदाया है। और उसका इंस्टॉलेशन देखो दोस्त, हम अगर भी ला करके रख दें, एक बड़ा बढ़िया सा एक एसी ला कर रख दे यहाँ पे, और बोले कि चलो एयर कंडीशन में बैठ के सब हवा लो, और ये पैक रखा हुआ, सील पैक रखा हुआ एसी का डब्बा। अब बताइए, बोले सबको अब एसी में बैठ कर हवा लो, आनंद लो, तो अब बताइए आप लोग क्या बोलोगे, सर पगला गए हैं। जब तक उसको रेडी टू यूज नहीं करोगे, तब जब तक उसको इंस्टॉलेशन नहीं करवाओगे, तब तक वो रेडी कैसे होगा हम लोग को यूज होने दें। हम लोग उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए हमको इंस्टॉलेशन करवाना पड़ेगा, तभी वो मेरे काम का, वरना वो कूड़ा का ढेर है। तो उसी तरह यहाँ पे इंस्टॉलेशन जब तक मशीन का नहीं कराएंगे, तब तक उस मशीन का कोई भी अहमियत नहीं होगा। तो इंस्टॉलेशन में कितना खर्च हो रहा है, 2500 रुपया खर्च हो रहा है। कितना खर्च हो रहा है, 2500 रुपया। इसका एस्टिमेटेड लाइफ कितना दिन तक ये चलेगा, तो 5 साल तक चलेगा। 5 साल के बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये एसी वाला जो बात बताई, ये एग्जाम्पल के तौर पर बोले हैं, ठीक है। चलिए, और इसका स्क्रैप वैल्यू देखो, कुछ सामान जब इस्तेमाल कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं, तो यूज करने के बाद जब वो यूज के लायक नहीं रहता, तब उसको कबाड़ी में बेचते हैं, स्क्रैप वैल्यू में बेचते हैं। कबाड़ी बेचते हैं मतलब कुछ ना कुछ लेकर के दे देते हैं, हाँ ठीक है ले लो भाई। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, जो भी व्हाटएवर, जो भी अमाउंट में ये मार्कर मिला होगा, इसको जितना दिन तक हमको यूज करना, हम यूज किए, उसके बाद ये यूज करने लायक नहीं रहेगा, तो इसको अगर हम स्क्रैप वैल्यू में बेचना चाहेंगे, तो सर ये बिकेगा क्या? सर मजाक कर रहे हैं, 8 ना भी नहीं मिलेगा सर। देखो दोस्त, हम इसको स्टोर करके रखेंगे बहुत सारा, तो इसका कुछ वजन हो जाएगा, फिर हम इसको जब बेचेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, इसका कुछ ना कुछ तो उस वजह में कंट्रीब्यूशन होगा। हो सकता है ये हमको 0 0.52 पैसा में मिला होगा, या फिर 0.02 पैसा में मिला होगा, कुछ ना कुछ इसका वैल्यू हुआ होगा, कुछ तो कीमत हमको मिला स्क्रैप वैल्यू इसका। तो उसी तरह यहाँ पर भी जो मशीन है जिसको 5 साल हम इस्तेमाल किए, 5 इयर्स यूज किए, तो हमको क्या मिलेगा? इसका स्क्रैप वैल्यू मिलेगा। कितना मिलेगा? 10,000 रुपए। ठीक है, चल जाइए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ
अमाउंट ऑफ एनुअल डिप्रिसिएशन। एनुअल डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्या होगा, क्या निकलेगा? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट्स। कॉस्ट ऑफ एसेट्स ये फॉर्मूला है, इस पे हमेशा याद रखिएगा। ये फॉर्मूला आप लोग को कभी भी भूलना नहीं है कि सर हम लोग को डिप्रिसिएशन, एनुअल डिप्रिसिएशन निकालने का, एनुअल डिप्रिसिएशन निकालने का सर फॉर्मूला क्या है सर? देखिए एनुअल डिप्रिसिएशन जो निकालिएगा आप लोग, तो एनुअल डिप्रिसिएशन निकालने का क्या हम लोग का फंडा है दोस्त? कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, ठीक है, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। जब तक वो मशीन जिंदा रहेगा, जब तक यूज होने लायक रहेगा, यूज होना बंद होगा उसके बाद उससे कोई लेना देना नहीं है। तो चलो आओ अब इसको पुट करके देखते हैं कैसे कैसे आंसर आएगा। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना है? 1,75,000। 1,75,000 मेरा क्या है? एसेट्स का कीमत है। अब हम लोग देखते हैं इसमें माइनस कर देंगे क्या? स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कितना हम लोगों का? 10,000। 10,000 हम लोग का क्या निकल गया? स्क्रैप वैल्यू। अब ये कितना साल तक चलेगा सर? 5 साल। ठीक है, कितना साल चलेगा? 5 साल चलेगा। ठीक है, तो 5 साल चलेगा, तो यहां पे क्या कर देंगे? 5। क्या ये सर करेक्ट है? 100% ये रॉन्ग है, क्योंकि यही चीज सारे स्टूडेंट गलती करते हैं और इसलिए हम इसको इस तरह से लिखे ताकि आप लोग गलती करो। क्योंकि यहां पे क्या लिखा? कॉस्ट ऑफ एसेट्स। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स में बच्चा चुपचाप से मशीन का उठाता है, 1,75,000 लिख देता है। वही काम अभी हम तुम लोग को बताने के लिए गलती किए कि ताकि आप लोग गलती समझ में आए कहां पे गलती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर इस तरह से आप बनाओगे तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अगर हमको कॉस्ट ऑफ एसेट्स जानना है तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स ये मेरा नहीं है। कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या होगा मेरा? जब तक हम उसको यूज करने लायक वो मेरे पास नहीं आएगा तब तक वो एसेट्स का कीमत कभी नहीं हो सकता। अभी तुरंत बताए थे कि उसका कीमत कभी भी नहीं हो सकता है। तो उसका कीमत कितना एक्स्ट्रा में होगा? तो 1,75,000 प्लस इसमें जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? इंस्टॉलेशन का खर्च जोड़ेंगे, तभी वो एसेट्स का कीमत हमको एग्जैक्ट पता चलेगा। तो यहाँ पे 25,000 रुपए हमको और जोड़ना पड़ेगा, तब हमको क्या पता चला? इस कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ एसेट्स में स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देना। स्क्रैप वैल्यू कितना है? 10,000 डिवाइडेड बाय 5। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 5। क्लियर है मेरे दोस्तों? चलो, तो अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 लाख। ठीक है, 2 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा दोस्त? 5। अब इसको सॉल्व किया जाए तो क्या आ जाएगा? 2 लाख में 10,000 माइनस करेंगे तो 1,90,000 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दिया जाए तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 38,000। क्या आएगा? 38। जब एक को इससे डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 38,000। यहां तक कोई दिक्कत? तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि ये मेरा क्या निकला? तो ये मेरा क्या निकला दोस्त? अमाउंट ऑफ एनुअल डिप्रिसिएशन। क्या निकला? एनुअल डिप्रिसिएशन हम लोग का निकला। क्लियर? ये हम लोग का एग्जैक्ट क्या निकल गया? एनुअल डिप्रिसिएशन निकला। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर, बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लोग क्या निकालेंगे? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। क्या निकालेंगे? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। चलिए आइए देखते हैं रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कोई यहां तक पहले इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया? चलिए आइए, यहां पे क्या होगा? एनुअल डिप्रिसिएशन, एनुअल डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय हम लोग का क्या निकलेगा? कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू 100। ठीक है, चलिए अब हम लोग का एनुअल डिप्रिसिएशन कितना निकला? सर अभी तुरंत निकालने, कितना? 38।
3800 निकल गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 38,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स 2 लाख इंटू 100। चलिए काटते हैं, काट दिए? यस सर, काटिए ना, बड़ा मजा आएगा। खचा खचा, 2 0 कट गया, यहाँ पे 1 0, नीचे 1 0, फिर यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। अब बताइए 38 कौन सा टेबल से कटेगा? 2 का टेबल से 38 कितना बार में कटेगा सर? 15 16 17 18 बार में कट जाना चाहिए सर। काट दें, जल्दी बोलो। यस सर, 18 बार में काट दीजिए। नहीं सर, 19 बार में काटिए ना, क्योंकि सर यहाँ पे 4 है, 15 और 4 18, 19 बार में, तो यहाँ पे क्या कटेगा? 19%। तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना आ गया? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 19%। क्या आएगा? 19% आंसर। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था? 2 चीज पूछा था। पहले एनुअल डिप्रिसिएशन पूछा, उसके बाद क्या पूछा? एनुअल डिप्रिसिएशन फिर परसेंटेज। दोनों हम लोगों का निकल गया। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत कहीं पर भी नहीं ना? आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आया होगा और बहुत क्लियर रहा होगा। अगर इस क्वेश्चन में अगर आप लोग को जरा सा भी कोई दिक्कत है तो आप लोग हमें जरूर बोलिएगा, ठीक है। हमारे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डाउट रहा होगा, कंफ्यूजन रहा होगा, उसे लिखिएगा। हमारे चैनल को आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्वेश्चन आप लोगों को इजीली मिल पाए, ठीक है। ये हम लोग का वीडियो नंबर 1 था जिसमें हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किए, ठीक है। अब हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को, 12 को और 13 को हम लोग कोशिश करेंगे कि सॉल्व करने, ठीक है, ताकि आप लोग को सारा आंसर मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो नंबर 2 जल्द ही आप लोग को मिलेगा। तब तक आप लोग एक काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप लोग हमें चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाइए। और आप लोगों को अगर इसी तरह का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिए, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स।